Hello everyone, welcome to your channel Dentistry Simplified. I am your mentor or friend Dr. Aparna. Today we read about stages of tooth development. Bell stage. Bell stage consists of early bell and advanced bell stage. This is very important question for your university exam and internals also. अगर आपको क्वेश्चन बेल स्टेज में आता है तो आपको मेंशन करना होगा बेल स्टेज कंसिस्ट ऑफ अर्ली बेल स्टेज एंड एडवांस बेल स्टेज. ये क्वेश्चन जनरली 10 मार्क्स में आ सकते हैं लॉन्ग नोट में, और कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी आते हैं. अगर ये 10 मार्क्स में आएंगे तो क्वेश्चन आएगा इनुमरेट स्टेजेस ऑफ टू डेवलप एंड राइट डिटेल अबाउट बेल स्टेज. ठीक है, तो हम लोग पहले बेल स्टेज स्टार्ट करते हैं. बेल स्टेज ये कब आता है ना, हिस्टो डिफ्रेंसिएशन एंड मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन. With the division of ectomesenchymal cell of inner portion of the enamel organ and the deepening of the invasion of the epithelium, the margin continue to grow and the enamel organ assumes as a bell stage. ये जो हम लोग कैप स्टेज देखे थे ना, ये जो हम लोगों ने कैप स्टेज में देखा था ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो ये जो है ना, और ये डीपनिंग होने लगता है जिसके कारण अर्ली बेल स्टेज का एक बेल लाइक स्ट्रक्चर का डेवलप होता है. ठीक है, द बेल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग 4 लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स. नंबर ए, इनर इनामल एपिथेलियम, स्ट्रेटम इंटरमीडियम, स्टीलेट रेटिकुलम एंड आउटर इनामल एपिथेलियम. ये आप देख पा रहे हो, ये बेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है. ये है ना, ये बेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है. देन अब जितने भी 4 लेयर थे उन 4 लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वो जो इनर इनामल एपिथेलियम है, फर्स्ट हम लोग इनर इनामल एपिथेलियम के बारे में देखते हैं. इनर इनामल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल कॉलमनर विच डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड अमीलोब्लास्ट बिफोर अमीलोजेनेसिस. ये है ना, ये आपका इनर इनामल एपिथेलियम है जो टॉल कॉलमनर सेल कंसिस्ट करता है और ये अमीलोब्लास्ट बनाता है बिफोर अमीलोजेनेसिस. ठीक है, अब दिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्लाइकोजन कंटेंट. द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द अमीलोब्लास्ट इज 5 माइक्रोन. लेंथ मतलब डायमीटर 5 माइक्रोन एंड लेंथ जो है ये 40 माइक्रोन रिस्पेक्टिवली. तो इसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं ना कि ये जो डायमीटर है ये छोटा होगा और ये जो हाइट है ये बड़ा होगा. तो यही ये बताना चाह रहा है कि डायमीटर छोटा है और ये हाइट ज़्यादा है, मतलब टॉल कॉलमनर है. देन amyloblasts are attached to each other by junctional complex and to stratum intermedium by desmosome. ये जो है ना, ये एक दूसरे से जो अटैच्ड है और ये जो स्ट्रेटम इंटरमीडियम है, ये दोनों ये आपस में और स्ट्रेटम इंटरमीडियम से बाय डेस्मोसोम कनेक्ट है. Inductive influence of ameloblast on underlying ectomesenchymal cells of dental papilla result in development of the odontoblast. ये जो inductive influence होता है ameloblast में, जिस डेंटल पैपिला सेल्स में, जो कि ओडेंटोब्लास्ट बनाता है. आप लोगों को पता है ना, डेंटल पैपिला डेंटिन बनाता है, ओडेंटोब्लास्ट बनेगा, ओडेंटोब्लास्ट आगे चल के डेंटिन बनेगा. देन आते हैं आउटर इनामल एपिथेलियम. इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इनामल ऑर्गन, द सेल्स ऑफ द आउटर इनामल एपिथेलियम आर सिंगल लेयर्ड एंड cuboidal shape. Before the enamel formation begins, the outer epithelium is folded. The capillary network develop in between the folds form the dental sac and provide a rich nutrition to avascular organ. ये जो आउटर इनामल एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर का है और इसमें cuboidal cells होते हैं. ये फोल्डेड होते हैं और ये डेंटल सेक एंड आउटर इनामल एपिथेलियम ये एक बीच में एक कैपिलरी फॉर्म करते हैं जो कि एवेस्कुलर ऑर्गन को न्यूट्रिशन सप्लाई. अब आते हैं स्ट्रेटम इंटरमीडियम. द स्ट्रेटम इंटरमीडियम इज द लेयर ऑफ स्क्वामस सेल प्रेजेंट बिटवीन इनर इनामल एपिथेलियम एंड स्टीलेट रेटिकुलम. ये जो स्ट्रेटम इंटरमीडियम है स्क्वामस सेल और ये प्रेजेंट है स्टीलेट रेटिकुलम एंड इनर इनामल एपिथेलियम के बीच.
These is continuous expansion in the cells of the stellate reticulum because of increased amount of intercellular fluid. Just prior to the beginning of enamel formation, at the height of the cusp or incisal edge, the stellate reticulum collapse and get matrix of the cell of the stratum intermedium. This is decreased distance between ameloblast, which is centrally situated, and the blood capillary situated near the outer enamel epithelium. This change, which start at the height of cusp, so ग्रेजुअल सर्वाइकल प्रोग्रेस. जो स्टीलेट रेटिकुलम का है ना साइज, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है क्योंकि इसमें इंटरसेल्यूलर फ्लूइड बढ़ने लगते हैं. जस्ट पेयर टू द बिगनिंग ऑफ इनामल फॉर्मेशन, जब इनामल फॉर्मेशन के पहले ये जो कस्प टिप होता है ना और इंसाइजल एज में स्टीलेट रेटिकुलम कोलैप्स कर जाते हैं एंड मिक्स विथ स्टीलेट स्ट्रेटम इंटरमीडियम, और ये स्ट्रेटम इंटरमीडियम के में कोलैप्स कर जाते हैं. ठीक है. द डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन अमीलोब्लास्ट सेल एंड सेंट्रली सिचुएटेड ब्लड कैपिलरी नियर द, तो फिर ये इनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगता है. दिस चेंज स्टार्ट, ये चेंज स्टार्ट कहाँ से होता है? कस्प टिप से सर्वाइकल की तरफ. ये स्टार्ट कस्प टिप से होगा और ये ग्रेजुअली सर्वाइकली प्रोग्रेस करेगा. अब डेंटल लेमाइना देखते हैं. द डेंटल लेमाइना प्रोलिफरेट एट इट्स deepen in and give rise to enamel organ of the permanent teeth. It's happen in all the teeth except the permanent molar. जो डेंटल लेमाइना है ये प्रोलिफरेट करता है और ये जो है सारे टीथ बनाते हैं, इनामल ऑर्गन बनाते हैं परमानेंट टीथ के, बट एक्सेप्ट परमानेंट मोलर. अब आते हैं डेंटल सैक. डेंटल सैक इज capsular structure consists of circular arrangement of the fiber with root development and differentiate into various type of, these fiber with root development are differentiate into various type of periodontal fiber which on one end are embedded in the alveolar bone and other end into the developing cementum. जो डेंटल सैक है ये कैप्सुलर स्ट्रक्चर है जो सर्कुलर अरेंजमेंट में फाइबर कंसिस्ट करता है. ये फाइबर जो रूट डेवलप के साथ है, ये रूट डेवलपमेंट के साथ बहुत सारे पेरियोडोंटल फाइबर में डिफ्रेंशिएट करता है. ये फाइबर जो है एक साइड में बोन में इम्बेडेड होंगे और अदर साइड में सीमेंटम में इम्बेडेड होंगे. आपने सापीस फाइबर ऐसा भी कुछ पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़े होंगे तो वो सीमेंटम वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे. अब देखते हैं डेंटल पैपिला. द डेंटल पैपिला इज कवर्ड बाय इनामल ऑर्गन. द mesenchymal peripheral cells of the dental papilla differentiate into special cells called odontoblast which produce dentin. आप लोगों को मैंने बताया था ना डेंटल पैपिला कंसिस्ट करता है DNP जो आगे चल के बनाता है डेंटिन एंड पल्प. तो डेंटिन जो बनाता है वो ओडेंटोब्लास्ट सेल जो है वो आगे चल के डेंटिन बनाता है. दे आर cuboidal shape and are elongated to become columnar cell and produce a thin layer of predentin and thereafter in the inner enamel epithelium produce enamel. तो जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन बनना स्टार्ट हो जाता है तो इनर इनामल एपिथेलियम क्या करता है? इनामल बनाना स्टार्ट करता है. तो ये डेंटिन और इनामल जो है ना ये साथ साथ चलते हैं. अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ बनना रुका तो फिर ये टूथ फॉर्मेशन हैम्पर्ड होगा. पहले फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन बनेंगे, देयर आफ्टर आपका इनामल बनना स्टार्ट होगा. ये आपका डायग्राम है. अगर आपको अर्ली बेल स्टेज में लिखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के साथ डायग्राम भी बनाने होंगे और डायग्राम करेक्ट होने चाहिए. जैसा कि इनर इनामल एपिथेलियम में कॉलमनर सेल्स बनाना है, आउटर इनामल एपिथेलियम में कुबॉइडल सेल्स बनाने हैं, और ये जो पॉलीगोनल सेल्स हैं ये इसमें राउंडेड न्यूक्लियस होंगे और ये पॉलीगोनल सेल्स के साइज बॉटम टू टॉप इंक्रीज करेंगे. इनका आपको ध्यान रखना है. Advanced bell stage, it is characterized by beginning of mineralization and root formation. In advanced bell stage, the two more features of the tooth development are also seen. First is future dento-enamel junction between inner enamel epithelium and odontoblast, and then Herdwick epithelium root sheath develop from the cervical portion of the enamel organ. Then आपको ये डायग्राम बनाना है. And life begins at the end of your comfort zone. Thank you. आपको और भी कोई डाउट हो तो मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग कार्विंग थियोरी एंड स्पॉटिंग, जो भी चाहिए आप कमेंट कर सकते हो.
जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगी आपके उस डाउट को क्लियर किया जाए। थैंक यू। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.